Everybody, I hope you all are good. So today we will discuss about the revolt of 1857. रिवोल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो है 1857 में हुआ था. So let's start. The discontent among the Indian rulers, farmers and weavers also spread to the Indian soldiers. They were paid much less as compared to the British soldiers. एक जो डिस्कनेक्ट आया इंडियन रूलर्स में, जो फार्मर्स थे, वीवर्स थे, वो स्प्रेड हुए इंडियन सोल्जर्स में. सो दे वर पेड मच लेस एज कम्पेयर टू द ब्रिटिशर्स. उनको बहुत ज़्यादा कम मिलता था, जैसे ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा होता था, इनका बहुत कम था. सो दे वर ऑल्सो डिनाइड हायर पोस्ट विच वर ओनली रिजर्व द ब्रिटिशर्स शोल्डर. तो जो इंडियन शोल्डर थे हमारे, उनको बहुत सारी जॉब्स नहीं मिल पाती थी क्योंकि वो रिजर्व होती थी बस ब्रिटिशर्स के लिए. The Indian soldier were given the rank of sepoy in the British Army. जो उन्होंने एक रैंक क्लैरिफाई की थी कि भाई जो इंडियन सोल्डर हैं उनके लिए एक रैंक होगी, वो उसका नाम था सेपॉय. सो इसके कॉजेज़ क्या है, इमीडिएट कॉजेज़. In 1857 the British introduced a new gun for the soldier called the Enfield rifle. 1857 में ब्रिटिशर्स ने एक नए गन का इंट्रोडक्शन कराया था जिसको हम बोलते थे इनफील्ड राइफल. इट वॉज रिमोट डैट द कार्टेजेस ऑफ दीज गन्स वर ग्रीस्ड विद एनिमल फैट. जो कार्टेजेस थे, जो बंदूक की गोलियां थी, वो एनिमल के फैट से बनती थी उस टाइम पे. दीज कार्टेजेस हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर लोडिंग. उनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता था, मतलब कार्टेजेस थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोडिंग से पहले वो ज़रूरी होता था. दिस हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स एंड रिजल्टेड इन अ लॉट ऑफ एंगर. ये क्या था, जो हिंदू और मुस्लिम की थी रिलीजन, उनको बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट पर उनके खिलाफ ही था बेसिकली ये, क्योंकि वो एनिमल्स का यूज़ कर रहे थे उनको बनाने में भी, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था. एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग देम, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा निकालते थे उनके ऊपर. द इंडियन सोल्जर रिफ्यूज टू यूज दिस बुलेट्स एंड रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857. जो हमारे इंडियन सोल्जर थे वो तो रिफ्यूज़ थे, भाई इनको कैसे यूज़ करेंगे. तो बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ होने के कारण उनमें एक ब्रिटिशर्स में एक वॉर अगेंस्ट हुआ. सो द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857. द रिवोल्ट वॉज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ये पहला वॉर था इंडिपेंडेंस के खिलाफ. इसको और भी एक बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेपॉय मोनिटी और द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857. और ग्रेट रिवोल्ट था 1857 में. इट वॉज एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन आवर स्ट्रगल ऑफ फॉर फ्रीडम. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट था फ्रीडम की स्ट्रगल में. The first incident of violence took place in the Bengal regiment at बैरकपुर. जो पहला इंसिडेंट हुआ था, पहला जो घटना हुई थी वो हुई थी बंगाल के रेजिमेंट में बैरकपुर में ऑन 29 मार्च 1857. 29 मार्च में हुई थी ये 1857 के दौरान. मंगल पांडे, अ ब्राह्मण सोल्जर ऑफ अ बंगाल रेजिमेंट, refused to bite the greased cartridge. एक ब्राह्मण सोल्जर थे हमारे, इनका नाम था मंगल पांडे. तो भाई वो तो बंगाल रेजिमेंट के थे, वो रिफ्यूज़ थे कि भाई कैसे काटा जाए अब उसको कार्टेज को. ही फायर्ड एट द इंग्लिश ऑफिसर एंड आस्क्ड हिज फेलो सोल्जर्स टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश. उन्होंने फायर किया इंग्लिश ऑफिसर को और अपने जो फेलो उनके फ्रेंड थे जो वहाँ पे शोल्डर थे, और उनको बताया कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक रिवोल्ट. बट मंगल पांडे वॉज अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड. दिस न्यू स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया था उस दौरान, क्योंकि वो रिवोल्ट अगेंस्ट हो गए थे ना ब्रिटिशर्स के, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया. तो ये न्यूज़ थी, ये पूरी स्प्रेड हो गई थी अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी. सो लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट
रिवोल्ट के जो लीडर्स थे। द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड इन मेरठ एंड स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। जो 1857 का रिवोल्ट था वो स्टार्ट हुआ था मेरठ में और अलग अलग जो पार्ट्स थे नॉर्दर्न इंडिया के इसमें फैल गया था। सम ऑफ इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट वर नाना साहिब, तांतिया तोप, बेगम हजरत महल एंड रानी लक्ष्मीबाई। तो जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उस रिवोल्ट के वो हैं नाना साहिब थे, तांतिया तोप थी, बेगम हजरत महल था, रानी लक्ष्मीबाई भी थी। द फार्मर्स एंड वर्कर्स ऑल्सो ज्वाइन द रिवोल्ट। फार्मर्स और वर्कर्स ने भी वो रिवोल्ट ज्वाइन किया। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर was declared the supreme leader by the shoulders Nana Sahib of the leaders of the revolt at कानपुर। सो जो लास्ट एम्परर थे मुगल्स के वो थे बहादुर शाह जफ़र। उन्होंने डिक्लेयर किया सुप्रीम लीडर्स बाय द शोल्डर। नाना साहिब जो लीडर थे कहाँ के, कानपुर में, उन्होंने भी रिवोल्ट किया था। He rebelled against the British along his brave associates and जनरल तांतिया तोप। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्टार्ट किया अपना, जो जनरल थे तांतिया तोप ने। अंडर द लीडरशिप ऑफ बेगम हजरत महल ऑफ अवध अ रिवोल्ट स्टार्टेड इन लखनऊ। एक जो लीडरशिप थे बेगम हजरत महल था अवध के नाम से भी, उसमें भी स्टार्ट हुआ लखनऊ में एक वॉर। सो रानी लक्ष्मीबाई लेड द बैटल ऑफ इन झांसी। रानी लक्ष्मीबाई भी थी भाई, उनका भी वो बैटल स्टार्ट हो गया था, लड़ाई स्टार्ट हो गई थी झांसी में। शी फॉर्म्ड अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस फोर्स इन विच वुमेन एंड वर गिवन मिलिट्री ट्रेनिंग। उन्होंने एक फॉर्म किया जिसमें कि जो वुमेन थी उनको भी एक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। हाउएवर द ब्रिटिश हैड अ लार्ज आर्मी एंड बेटर वेपन। उसके दौरान क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास तो बहुत बड़ी आर्मी होती है, बहुत सारे वेपन्स भी होते हैं अलग अलग और अच्छे होते हैं वो। सो दे क्रश्ड द रिवोल्ट ऑल्सो। द रिवोल्ट वॉज नॉट वाइड स्प्रेड, ओनली द सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया विटनेस दिस रिवोल्ट। द रेबल्स failed to plan the revolt properly and there was a lack effective of leadership। तो बेसिकली ये रिवोल्ट इतना नहीं चला था क्योंकि इस टाइम पे लीडरशिप की इफेक्टिव इतना नहीं था भाई। लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो सकता है उस टाइम पे, लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लीडरशिप अच्छी नहीं होने के कारण ये वॉर नहीं चल पाया क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास बहुत सारे वेपन्स थे, अच्छे थे, एंड दे वर्कड। सो आउटकम ऑफ द रिवोल्ट, क्या निकल के आया रिवोल्ट से? The revolt is considered an important milestone in Indian history because it ended the rule of the British East India Company। ये रिवोल्ट था, ये बहुत अच्छा निकल के आया इंडियन हिस्ट्री में क्योंकि यहीं से एंड हुआ था इसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। फ्रॉम द ऑनवर्ड्स इंडिया वॉज गवर्न डायरेक्टली टू द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। इसके चलते ही इंडिया डायरेक्टली कहाँ गई थी भाई? क्वीन ऑफ इंग्लैंड में, इंग्लैंड। क्वीन विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। क्वीन विक्टोरिया इंडिया की रानी बन गई, एम्प्रेस हो गई वो इंडिया की। द गवर्नर जनरल वॉज रिप्लेस बाय द वाइसरी हु बिकेम द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द क्राउन। जो गवर्नर जनरल थे वो रिप्लेस हो गए, प्लेस उनकी बेसिकली पोस्ट अप होती गई। सो द फर्स्ट वाइसरी ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड कैनिंग। जो पहले वाइसरी थे इंडिया के वो बने लॉर्ड कैनिंग। सम लोकल रूलर्स वर अलाउड टू द रूल देयर टेरिटरीज बट वर अंडर द ब्रिटिश रूल्स। सो कुछ छोटे मतलब लोकल रूलर्स, छोटे मोटे जो रूलर्स थे उनको भी अलग बुलाया गया। ब्रिटिश रूल भी उनके अंडर नहीं था, वो थे उनके अंडर ही ब्रिटिश रूल के। The revolt laid down the foundation of the future freedom struggle and inspired several Indian independence movement। ये रिवोल्ट था, ये बहुत सारे जो फ्यूचर में आए थे भाई, बहुत सारे रिवोल्ट हुए इंडिया में, वी नो डैट वेरी वेल।
स्ट्रगल्स हुए वो इंस्पायर्ड करता है, दर्शाता है, अपने में प्रभावित भी करता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो पल रहे होंगे उस दौरान कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था, कहाँ पे एंडिंग पॉइंट हम बाद में पढ़ेंगे. सो दिस वाज स्टार्टिंग पॉइंट. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.